आज कर्पूरी चर्चा कार्यक्रम अररिया जिला में रानीगंज विधानसभा में आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित रानीगंज के लोकप्रिय जनप्रिय माननीय विधायक भाई अच्युत ऋषिदेव जी, यहाँ उपस्थित पूर्व मंत्री माननीय विधायक बीमा भारती जी, प्रमंडल प्रभारी और समता पार्टी कार्यकाल के संस्थापक, संघर्ष करने वाले आदरणीय भूमिपाल राय जी, आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे युवा नौजवान जिला अध्यक्ष आदरणीय आशीष पटेल जी, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष आदरणीय उमेश चंद्र राय जी, महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष और नारी सशक्तिकरण के प्रतीक आदरणीय संचिता मंडल जी, मंच संचालन कर रहे प्रदेश महासचिव आदरणीय पवन मिश्रा जी, व्यवसायिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष आदरणीय आदर्श गोयल जी, प्रदेश महासचिव वीरेंद्र कुमार राय जी, अति पिछड़ा समाज से पार्टी के नेता महेंद्र सिंह चौहान जी, नंद कुमार राय जी, रमेश राय जी, प्रदेश सचिव रणजीत सिंह जी, रानीगंज के प्रखंड अध्यक्ष राजू मंडल जी, भरगामा के प्रखंड अध्यक्ष नवीन श्रीवास्तव जी, मिथिलेश ऋषिदेव जी, फारबिसगंज के प्रखंड अध्यक्ष वंश गोपाल ठाकुर जी, यहाँ उपस्थित पार्टी के नेता दामोदर मंडल जी, लक्ष्मण प्रसाद राय जी, हमारे साथ आए पार्टी के प्रदेश के नेता और कटिहार जिला के कलवा विधानसभा के प्रभारी मनोज पासवान जी एवं उपस्थित सभी पार्टी के सम्मानित नेतागण, इस कर्पूरी चर्चा कार्यक्रम में उपस्थित बड़ी संख्या में उपस्थित ममता स्वरूपा माताएं बहनें, नौजवान साथी, अभिभावकगण, मीडिया के साथी, पार्टी ने तय किया है कि प्रदेश के कई विधानसभा में कर्पूरी चर्चा आयोजित करने का उसी क्रम में यहाँ पर आयोजित है और ऐसे महापुरुष जो शोषित, वंचित, पीड़ित महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सभी वर्गों में गरीब जो वंचित थे उनको आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहे, संघर्षरत रहे, वैसे महापुरुष स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी के चरणों में शीश झुका के पुष्प अर्पित करती हूँ। और आप सभी वक्ताओं ने एक स्वर से जो हमारे पार्टी के नीति सिद्धांत जो है उसके विषय में प्रकाश डाला है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, हम सब के नेता, आपके नेता ने जो कर्पूरी ठाकुर जी के अधूरे सपने को साकार करने के लिए जो बीड़ा उठाए हैं, जो संकल्प लिए हैं, वो आज प्रदर्शित भी हो रहा है, प्रफुल्लित भी हो रहा है। उनके पक्षियों पर चढ़कर बिहार राज्य के हर क्षेत्र में विकास का काम कर रहे हैं। विकास के साथ साथ जो हमारे स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी ने जो सपना देखा था, जो उनका संकल्प था, किसी भी जाति, धर्म, मजहब के मानने वाले लोग हैं, जो वंचित हैं, जो शोषित हैं, जो पीड़ित हैं, जो महिलाएं हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए जो उनका संकल्प था, उस संकल्प को माननीय मुख्यमंत्री जी आगे बढ़ा रहे हैं। कई निर्णय लिए, चाहे पंचायती राज व्यवस्था में
अति पिछड़ा, महिला, दलित, आदिवासी को आरक्षण देकर उनको आगे बढ़ाने की बात है। 2006 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण दिए और साथ ही साथ अति पिछड़े, दलित, आदिवासी सभी भाइयों बहनों को आरक्षण देने का काम किया। ये है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का दूरदर्शिता सोच जो आज प्रदर्शित हो रहा है। आज हमारे वंचित शोषित परिवार की जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सब लोग आज पंचायती राज व्यवस्था में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, समाज को आगे बढ़ा रहे हैं। आज वहीं नगर निकाय में भी महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया। 2007 में जब नगर निकाय का चुनाव हुआ उसमें भी महिलाओं को, जो हमारे अति पिछड़े समाज के लोग हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, वैसे सभी लोगों को एकल पद पर भी आरक्षण देने का काम किए। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है। और ना जाने आप कितनी योजनाएं जो हमारे वंचित समाज के लोग जो कभी हाशिए पर थे उनको आगे बढ़ाने के लिए, कर्पूरी ठाकुर जी के सपने को साकार करने के लिए अनवरत कई योजनाएं चला रहे हैं। यदि हम सब लोग यहाँ गिनती गिनाएंगे तो काफी वक्त लगेगा। अभी भोपाल जी जो प्रमंडलीय संगठन के प्रभारी हैं, माननीय विधायक जी ने, अन्य वक्ताओं ने विस्तार से चर्चा की है कि किस तरह से हमारी सरकार, हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी, महिलाएं सबके लिए, उनके उत्थान के लिए कार्यक्रम बनाकर, योजना बनाकर उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और भी कई काम माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। लेकिन जो केंद्र की सरकार है उनके विषय में आप सब लोग जानते हैं किस तरह से देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। अभी आप सब लोग देखे होंगे किस तरह से महिला आरक्षण, महिलाओं को जो आरक्षण देने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 जो पारित हुआ, ये एक छलावा है क्योंकि वो अभी लागू नहीं होगा। और उसमें भी जो हमारे अति पिछड़ा समाज की महिलाएं हैं, जो दलित समुदाय की महिलाएं, आदिवासी समाज की महिलाएं हैं, सबके लिए आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ सहानुभूति बटोरने के लिए ये केंद्र की सरकार की तरफ से एक अभी नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू किया गया, लेकिन वो अभी लागू नहीं होगा। जनगणना का भी काम नहीं हुआ। 2011 में हुआ था, उसके बाद 2021 में होना था। 2021 में भी जनगणना नहीं हुआ, कभी जनगणना भी नहीं हुआ है, परिसीमन भी नहीं हुआ है, सिर्फ पारित करा दिए ताकि लोकसभा के चुनाव में ये महिलाओं से अपना बंधन करवाएंगे, सहानुभूति वोट बटोरेंगे। लेकिन अभी जो सिर्फ पास हुआ है लोकसभा राज्यसभा में कि लोकसभा में और विधानसभा में 33% महिलाओं को आरक्षण हो। एक तो जो हमारी पिछड़ी समाज की महिलाएं हैं उनके लिए कोई, पिछड़ी समाज की महिलाएं हैं उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए इस तरह का प्रस्ताव पारित किए। कब होगा नहीं होगा ये अनिश्चितता है। 2014 में जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और लोकसभा के चुनाव में उन्होंने घोषणा किया था कि सरकार बनेगी तो महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा, उनका घोषणा पत्र में था। लेकिन तब से लेके 19 में भी नहीं, पूर्ण बहुमत में आए, उसके बावजूद भी नहीं की। लेकिन अब एन वक्त पर कर रहे हैं ताकि लागू भी नहीं करें। तत्काल उनको हम सब लोग आपके माध्यम से केंद्र की सरकार से मांग करते हैं कि तत्काल ये लागू हो, और लागू ही नहीं हो इसमें अपनी पिछड़ा समाज की, दलित आदिवासी समाज की जो महिलाएं हैं उनकी भी भागीदारी सुनिश्चित हो। ये
सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा छलावा है। महिलाओं के साथ एक वोट बैंक की राजनीति के लिए इस तरह का हथकंडा अपनाया, एक जुमला है। ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये सिर्फ अपना मंजूर कराने के लिए इस तरह का आरक्षण, महिला आरक्षण पास किया। तो कई इन लोगों का जुमला एक लाइन में कहा जाएगा, ये जुमला अभी केंद्र की सरकार किस दिशा में ले जाना चाहती है, समाज को, समाज में नफरत फैलाना चाहती है, धार्मिक आधार पर लोगों को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। जो लोगों ने 2014 में 2019 में जो उन लोगों का घोषणा था उस पर कुछ चर्चा नहीं हो रही है। 2 करोड़ नौजवानों को 1 वर्ष में नौकरी देना था, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। इस तरह से लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। अब हमारे माननीय विधायक जी कह रहे हैं आटा, चावल, दूध, दही इन सब पर भी टैक्स लगा रहे हैं। जो हमारे गरीब लोग, मध्यम वर्गीय लोग, रोजमर्रे की चीज है, आज तक इस तरह के खाने पीने की चीजों में टैक्स नहीं लगा था, आज इस तरह का टैक्स लगा रहे हैं। महंगाई चरम पर है, इस पर कोई ध्यान नहीं। गरीब गरीब हो रहा है, गरीब कैसे हमारा भाई बहन आगे बढ़े इसके लिए कोई चिंता नहीं है। जो अमीर 2-4 लोग हैं वो अमीर हो रहे हैं, जो गरीब है वो गरीब हो रहे हैं। इस तरह से जितने भी उन लोगों का वादा था उस वादा पर खड़े नहीं निकले। अब इससे ध्यान भटकाने के लिए वो लोग तरह तरह का हथकंडा अपना देख रहे हैं महिलाओं को किस तरह से। अब ये प्रचार प्रसार करेंगे, लोगों को ठगने का काम करेंगे कि महिला आरक्षण बिल पास कर दिए, लेकिन लागू ही नहीं हुआ। ये पास करने का मतलब था तत्काल आप लागू करते हैं। इस तरह से केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जुमलेबाजी वाली सरकार है। आप देख रहे हैं किस तरह से मणिपुर में 75 दिनों तक वहां पर संघर्ष होता रहा। 2 समुदाय में इस तरह से वहां पर लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, महिलाओं को धक्का करके परेड कराया जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री जी मौन व्रत किए हुए थे। जब महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ तब जाके कुछ सेकंड के लिए प्रधानमंत्री जी का मौन है। महिला सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन मणिपुर में महिलाओं के साथ किस तरह से विभत्स घटना हो रही है, ये देश के लिए, समाज के लिए कलंक करने वाली बात है। जब वहाँ की राज्य की सरकारें इससे निपटने में सक्षम नहीं थी तो केंद्र की सरकार को शांति बहाल करने के लिए वहाँ अपना योगदान देना था, प्रयास करना था, लेकिन उस पर कोई किसी भी तरह का ध्यान नहीं दिया। महिला सुरक्षा की बात करते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं, किस मुंह से भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह की बात करते हैं? उनको शर्म आनी चाहिए। उनको केंद्र की सरकार को गद्दी पर रहने का कोई हक नहीं है। महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, नंगा करके घुमाया जा रहा है, परेड किया जा, नंगा करके परेड कराया जा रहा है, बलात्कार हो रहा है। इस तरह की घटना पर कोई ध्यान नहीं है। सिर्फ एक ही मकसद है, किस तरह से सत्ता में वो लोग बने रहे। 2024 का लोकसभा का चुनाव है, इस चुनाव को जीतने के लिए वो लोग हर तरह का टिकट अपनाने का काम करेंगे, समाज में नफरत फैलाने का काम करेंगे, समाज में हिंदू मुस्लिम करके वोट लेने का काम करेंगे, भाई भाई में लड़ाने का काम करेंगे, धार्मिक आधार पर उन्माद फैलाने का काम करेंगे और मंदिर और मस्जिद में लोगों को अटकाने का काम करेंगे। यहाँ देश में लाचारी है, बेबसी है, भूखमरी है, महंगाई चरम पर है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं है। इसलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो बीड़ा उठाया, देश का जो मिजाज है, मूड है, जो देश की अराजकता है,
इसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगुवाई किए हैं, विपक्षी एकता को एकजुट किए हैं। बिहार में पहली बैठक हुई, उसके बाद बंगलोर में बैठक हुई, फिर महाराष्ट्र में बैठक हुई, फिर बैठक होने वाली है। ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किए विपक्षी एकता को मजबूत करने का, ये कारवां बढ़ रहा है, ये मजबूत हो रहा है। तब इससे घबरा कर ये लोग तरह तरह का कुचक्र रच रहे हैं, तरह तरह का जुमलेबाजी कर रहे हैं। ये जो महिला आरक्षण बिल है, ये जुमलेबाजी ही है, वो अभी लागू नहीं करेंगे, इस पर कोई प्लान नहीं है, लेकिन सिर्फ पास करके सहानुभूति वोट महिलाओं से लेने का काम करेंगे। इससे सतर्क रहने की जरूरत है। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में महिलाओं के लिए इतना काम किए हैं, जो हमारे पिछड़े समाज के लोग हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं, दलित समुदाय के लोग हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं, जो हमारी महिलाएं हैं, जो हाशिए पर हैं, उनके लिए अनगिनत काम विकास किए हैं। चाहे महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात हो, पंचायती राज नगर निकाय में, या महिलाओं को हर प्रकार की नौकरी में 35% आरक्षण देने की बात हो, या फिर मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में भी 33% दाखिले के लिए सीट आरक्षित करने की बात हो। कई स्कीम है, यदि हम सब लोग यहाँ पर गिनाएंगे तो काफी वक्त लगेगा। बिहार में जो महिलाओं के लिए जो विकास हो रहा है, जो बिहार में एक मॉडल प्रस्तुत माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए हैं, वो एक देश के लिए नजीर पेश किए हैं कि महिलाएं इतनी आगे बढ़ रही है। 1,30,00,000 महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई है। आज महिलाओं का आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, राजनीतिक रूप से हर स्तर पर उनका कैसे विकास हो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी प्रयासरत। लेकिन ये लोग सिर्फ छलावा कर रहे हैं, आदि आबादी के साथ भावनात्मक रूप से उन पर कुठाराघात कर रहे हैं। ऐसे बहुरूपिये से सचेत रहने की जरूरत है। जो हमारे वंचित शोषित समाज है, उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किए हैं, उसकी भी एक लंबी फहरिस्त है। अति पिछड़ा समाज के लिए चाहे हर जिले में पूरी छात्रावास हो, अति पिछड़ा समाज के लिए, दलित आदिवासी समाज के लिए छात्रवृत्ति योजना लागू करना हो, अनेक प्रकार की न जाने कितनी अनगिनत योजनाएं हैं जो हमारे अति पिछड़ा शोषित वंचित समाज के लोग हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके बच्चे और बच्चियां कैसे आगे बढ़े, इसके लिए स्कीम चलाकर, योजना चलाकर उनको आगे बढ़ाने का काम करें। लेकिन ये लोग सिर्फ नारा वादा के बदौलत, जुमलेबाजी के बदौलत लोकसभा के चुनाव में आना चाहते हैं। इससे बचने की जरूरत है। हम सब लोग एकजुट होकर चट्टानी एकता के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के उनके संघर्ष में एकजुटता से हम तमाम पार्टी के साथी का कर्तव्य बनता है। जिस तरह से बिहार बदलाव की धरती है और उसका नायक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं कि देश में कैसे सत्ता परिवर्तन हो, और 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने की जरूरत है। इसके लिए हम सब लोगों को अभी से संकल्प लेने की जरूरत है और हमको इसमें अभी से लगने की जरूरत है। जो हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी जो शोषित पीड़ित अति पिछड़ा समाज में दिन रात उनके लिए काम करते हैं, उनकी आवाज को बुलंद करते हैं, तो हम सब लोगों का भी कर्तव्य बनता है। देश में जो इंडिया गठबंधन बना है, इससे घबराए हुए हैं बीजेपी, इतना घबराए हुए हैं इसका वर्णन नहीं है। तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बीड़ा उठाया है कि देश में सत्ता परिवर्तन हो, उसका नायक माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। हम एक गरीब का बेटा, पिछड़ा की आवाज़ जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, महिलाओं जो आवाज़ है, महिलाओं को आगे बढ़ाने वाले हैं, हमारे शोषित पीड़ित लोगों को आगे बढ़ाने वाले जो हमारे नेता हैं, उनके अगुवाई में हम लोग चाहते हैं
देश के सर्वोच्च पद पर, प्रधानमंत्री के पद पर हमारे बिहार के नेता, की आवाज़ बिहार के मुख्यमंत्री, हम सब के नेता, हम सब लोग देखना चाहते हैं। इसके लिए हम सभी जनता दल यूनाइटेड के एक चाहे मंच पर बैठे हो, चाहे नीचे बैठे हो, या जो नहीं भी आए हैं, सभी लोगों का कर्तव्य बनता है इस अभियान में हम सब लोग अभी से लगे और जो कर्पूरी ठाकुर जी के अपने सपने हैं उसको साकार करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के हर संघर्ष में साथ हैं। इन्हीं बातों के साथ आप सब लोगों ने यहाँ पर इतनी बारिश में भी आप सब लोग इस कार्यक्रम में आए हुए हैं, इस कर्पूरी चर्चा में। इससे ये साबित होता है आप सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के हर संघर्ष में साथ देने के लिए, चाहे हवा हो, तूफान हो, पहाड़ से टकराना हो, उसके लिए आप सब लोग तैयार हैं। हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष नौजवान हैं, उनके नेतृत्व में, और हमारे यहाँ प्रखंड अध्यक्ष हैं, मनीष नायक हैं, विधानसभा प्रभारी हैं, प्रबंधन प्रभारी हैं, सभी पार्टी के साथी ने इस विषम परिस्थिति में मौसम का प्रतिकूल अभी असर है, इस बारिश के मौसम में भी आप सब लोगों ने जो कार्यक्रम सफल कार्यक्रम कराया है, इसके लिए आप तमाम साथियों को धन्यवाद देती हूँ। और मुझे भी यहाँ आने का मौका मिला, आप सब लोगों से रूबरू होने का मौका मिला, इसके लिए मैं तमाम